असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल की यात्रा का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए उनकी जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं उसमें पहुंच रही हैं। आप बताइए अपना नाम और असदुद्दीन ओवैसी की आपने पूरी तकरीर सुनी, क्या आपको उसमें बेहतर लगा या महागठबंधन भी मुसलमानों के हक की बात करती है? आरजेडी कांग्रेस राहुल गांधी की रैली यहीं पर हुई थी, आपको क्या समझ में आया? आप लोगों का समर्थन किस तरफ रहेगा? इसी तरफ रहेगा क्योंकि अवैसी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, यानी कि सब जो भी समाज है सबसे मोहब्बत करते हैं। वो नहीं कहते कि हिंदू या मुस्लिम अलग है, अलग धर्म, सब जाति से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ओवैसी की जो तकरीबन आधे घंटे की जो तकरीर थी उसमें क्या आप लोगों को सबसे बेहतर लगा या मुतमईन किया जो कि आपके? बहुत बेहतर लगा, इसमें बहुत अच्छा वो तकरीर किए, बताए, हमारे सबके बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ हमारे बारे ही नहीं, सब जो भी हिंदुस्तान में जितने भी है सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा भी करते हैं। अगर इंशाल्लाह इस बार अवैसी अगर ये हो गया, अवैसी जी अगर ये हो गया, इस बार वोट में पास हो गया तो सब कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। तेजस्वी यादव की बात कर लें और राहुल गांधी की बात कर लें, वो भी तो यही बात करते हैं, उन्होंने भी न्याय यात्रा वो भी करते हैं, लेकिन हम लोग तो इससे हम चाहते हैं कि ये इस बार पास हो जाए तो फिर ये सब कुछ, हाँ अवैसी, तो सब कुछ हमारा ठीक रहेगा। मैम आप बताइए, महागठ तेजस्वी या आरजेडी कांग्रेस या ओवैसी? मोर बेटी पता क्या ठीक है, हम की यार है, हम तो बोलो आरजेडी कांग्रेस या ओवैसी? अवैसी अवैसी क्यों? वो हम लोग के लिए अच्छे करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान सबसे मोहब्बत करते हैं, हर एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो, हम लोग उसी से मोहब्बत करते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे हम लोग। कौन सी बात उनकी अभी आपने तकरीर में जो सुनी वो सबसे अच्छी लगी? सब कुछ अच्छी लगी, वो सब कुछ अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं आप? माँ बाप चिल्ता है वो उन्होंने। अच्छी थी क्या? तो आरजेडी कांग्रेस या फिर ओवैसी? हम तो जानी कहीं अवैसी अवैसी क्यों? बढ़िया, सबके लिए लड़ते हैं। सबके लिए काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो 22वीं विधानसभा है वहाँ पर अभी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया असदुद्दीन ओवैसी ने, और यहाँ की महिलाओं में वो जो उन्होंने अपनी पसंद जाहिर करी कि जिस तरीके से ओवैसी का भाषण रहता है और जिस तरीके से वो बात करते हैं, इसलिए उनका समर्थन असदुद्दीन ओवैसी को रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल यात्रा का आज तीसरा दिन है और वो अमौर विधानसभा में नुक्कड़ सभा को संबोधित करके निकले हैं, और इन लोगों ने बड़ी संख्या में जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सुना। क्या चाचा, आपका क्या नाम है और क्या माहौल रहेगा यहाँ? नहीं, अच्छा रहेगा। महागठबंधन भी मुसलमानों की बात करती है, आरजेडी कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमान। एक बार हम लोग को तो अवैसी क्या कहता है कि रुकनुद्दीन को जिता के भेजे, वो लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी के साथ मिल गया, उन लोग को इस बार कैसे बोलते हो? तो पलटू राम जैसा नीतीश कुमार हुआ तो वो भी पलटू राम हो गया, तो पलटू राम को देना नहीं है, अब तो देखना फिर नया चुनना है हम लोग को नया। किसका माहौल रहेगा? इंशाल्लाह गुलाम सरवर का रहेगा, एमआईएम। इसकी वजह क्या रहेगी? वजह रहेगी क्या, हम लोग का कुछ मांग, जैसा हम लोग 19% है तो हम लोग का भी कुछ तो होना चाहिए। रुपये 100 रुपये में तो 19 रुपया हमारा भी हक बनता है, हमको अगर हक नहीं मिलेगा तो हम तो अपना हक के लिए लड़ेंगे ना, यही बात है। यही बात तो वैसे भी मन से कह रहे हैं जी, मन से करें आप। आप बताएं, आपने पूरी सुनी, क्या रहेगा माहौल महागठबंधन? एकदम नहीं, अवैसी रहेगी, अवैसी बिल्कुल सही है हम लोग के लिए, अवैसी सही है हम लोग के लिए। तो वजह क्या रहेगी? वजह इसलिए है हम लोग का जो हक है, हक मिलता नहीं है। अब जो अवैसी आएगा तो जरूर इंशाल्लाह हक मिलेगा मुझे, पतंग छाप का। ठीक है, आपने सुनी पूरी तकरीर, क्या रहेगा माहौल यहाँ पर? महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस भी मुसलमानों के हक की ही बात करती है, असदुद्दीन ओवैसी भी वही बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने 5 विधायक एमआईएम का जितवाया मेहनत कर करके, और 4 विधायक चला गया आरजेडी में, सीधी सीधी बेईमानी हो गई हम लोगों के साथ। इस बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम 20 विधायक ले आएंगे एमआईएम के लिए, और पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से लेकर सड़क से लेकर सदन तक बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। कहीं पर अगर किसी पर जुल्म हो, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो पहलू खान की हो, कहीं पर मॉब लिंचिंग हो, सबसे पहले हमारे सदर असदुद्दीन साहब बोलते हैं, और वो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक बोलते हैं। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से उसके साथ हैं। तो वोट डिवाइड होने का आप लोगों को ये नहीं लगता, डर नहीं लगता कि क्योंकि हमने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी और भी कई भी है कि जो महागठबंधन की जो पार्टी होती है वहाँ पर भी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उनके साथ जाते हैं, कुछ एमआईएम के साथ जाते हैं, तो क्या ये वोट डिवीजन का जो नैरेटिव है उसका भी डर है? देखिए, ये डरावनी बात है, ये शुरू से हम लोगों को डरा के रखा है कि अगर मुसलमान एमआईएम को वोट देगा तो बीजेपी जीत के चली जाएगी,
आज केंद्र में एक मिनट, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो कानून पास करनी है केंद्र में जिसकी सरकार है वो पास करेगी, कोई रोक नहीं सकता, पब्लिक रोक ही नहीं सकता। हमारा कौम का नेता रहेगा, हमारा रहबर रहेगा, हमारी बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, जैसे असद साहब लड़ रहे हैं हमारे लिए, चाहे वो एनआरसी के मामले में हो, एनपीआर के मामले हो, ट्रिपल तलाक के मामले में हो, या देश में कहीं पर भी। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने जो हमला किया, एक आतंकवादी हमला किया, जिसमें हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब शहीद हुए, सब मारे गए। और उसमें आप देखिए कि अगर असद साहब गलत हैं तो असद साहब को जो डेलीगेशन भेजा गया गल्फ कंट्री में, उसमें उसको क्यों भेजा गया? उसमें ताकत है, वो एक बेहतर नेता है, पार्लियामेंट्री है और बैरिस्टर है, इसलिए उसको भेजा गया। इसलिए हम लोग उसका फ़ैन है और दिल से फ़ैन है और ईमानदारी से फ़ैन है। ठीक है, आप बताइए कि क्या रहेगा यहाँ पर माहौल? मैं वही कह रहा हूँ कि महागठबंधन या फिर असदुद्दीन ओवैसी? रुकिए, सीमांचल तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। वो हो सीमांचल की तो जनता आप ही हैं, आप यही तय करेगा। सीएम एमआईएम पार्टी का सीएम होगा बिहार में इस बार। तेजस्वी यादव को दारुसलाम हैदराबाद जाना होगा, मुंह लगरना होगा उसको, जैसे ढोल बजा के हम लोग दिखा दिए, उसको ढोल बजा के हैदराबाद जाना होगा। ये सीमांचल तय करेगा। वो जो MY का समीकरण दिखाता है, वाई तो 7% चला गया बीजेपी में और 7% उसके साथ है, एम उसके साथ जाने वाला नहीं है। समझ इसकी वजह क्या है? वजह है 75 साल से जो हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहा था कि हमको वोट दो, बीजेपी जीत जाएगी, वो हम लोग सुनने वाले नहीं। बीजेपी जीते या आरएसएस जीते, कोई जीते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों को इस बार बिहार में 40 सीट अवैसी साहब को देना है, तेजस्वी को हैदराबाद बुलाना है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए? हम यही कह रहे हैं, तेजस्वी जी को जो ढोल बजा के जो आवाज़ दी है अख्तरुल ईमान साहब, उसको कान बहरा है। ठीक है, मुसलमान को जो नहीं दे रहा लीडरशिप, वही लीडरशिप लेने के लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, और जो अपना भाई तेज प्रताप का नहीं हुआ, वो मुस्लिम का क्या होगा? उसी चीज़ का जवाब देने के लिए हम लोग इतना धूम में दौड़ रहे हैं। ठीक है, आप बताएं चाचा, आपने पूरी तकरीर सुनी, असदुद्दीन ओवैसी की पूरी तकरीर सुनी आप लोगों ने, तो अब ये बताइए कि महागठबंधन भी यही बात करती है, मुस्लिमों को हक देंगे ये बात करती है, ओवैसी भी मंच दर मंच जाके यही कह रहे हैं। आप लोगों का रुझान क्या रहेगा इस विधानसभा का? हम लोग तो ओवैसी को अपना देने के लिए सब वही पतंग छाप को। पतंग छाप को क्यों? क्यों? अपना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सब हर नहीं, पहले से जानते हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं। ये संसद में हो या कहीं भी हो, ओवैसी जी अपना जवाब दे रहे हैं। आप बताएं चाचा, क्या रहेगा? हम नहीं कुछ बोलेंगे। ठीक है, आप भाई आप बताइए, आप तो युवा हैं इस इलाके के, ओवैसी साहब की आपने तकरीर सुनी, क्या रहेगा यहाँ पर? जो झुकाव है, समर्थन है, वो किस पार्टी की ओर जाएगा? 1.5 महीने बाद चुनाव है। नहीं, देखिए, सदर साहब ने जो भी बोला है वो आवाम को जागरूक करने के लिए बोला है और उनको जो सही बात है वो बताया गया है। बाकी सवाल ये मोमेंटम 1.5 महीने तक आगे बना रहेगा इसी तरीके से, या फिर लोग चुनाव में भूल भी जाते हैं बहुत? नहीं, बिल्कुल बना रहेगा, बल्कि अभी और क्रेज़ बढ़ेगा। बढ़ेगा इसलिए क्योंकि देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत है। जितनी जल्दी अभी ओवैसी साहब का शुरुआत हुआ है, अभी दौरे पे दौरे और होंगे। और अभी आप देखिएगा, अभी तो यहाँ आसपास में कल उनका प्रोग्राम बलरामपुर में है, तो ऐसे ही अभी बढ़ता। तो अभी तो आप ही के इलाके से 5 सीटें दी थी MIM को, लेकिन उसमें से 4 RJD में चले गए, तो ये भी तो लोगों के जहन में अभी ताज़ा है ना, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब आवाम ने वोट MIM को दिया था, पतंग को दिया था, लेकिन उनके साथ आवाम के साथ उन्होंने गद्दारी की है, उनको धोखा देके वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, तो इसका आवाम उनको बेहतरीन जवाब देगी इस चुनाव में। ये इसका MIM को फ़ायदा होगा इस बार या नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अभी आप देखिएगा, अभी चुनाव आने दीजिए, अभी चुनाव की तारीख का ऐलान शायद इसी वीक हो जाए या लास्ट वीक हो जाए। आप बताएं, आपके हिसाब से किसका माहौल लग रहा है, किसका रुझान, महागठबंधन या ओवैसी? अभी तो ओवैसी का चल रहा है, क्योंकि हर एक के दिल में ओवैसी का मोहर लगा हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक। क्योंकि बूढ़े लोग जो होते ना, तो उस वक्त सोच और था, क्योंकि उसको 15 साल 20 साल उसको जिताया, लेकिन वो काम कुछ नहीं किया, क्योंकि तो मूर्ख बना के रखा है पब्लिक को। कि अब बच्चे जो है संभल गए हैं, इसी वजह से जो अब जो अवैसी को ये कर रहा है सब। बात अच्छी लगती है उसकी हर चीज़ बातें अच्छी लगती है। तो वो कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को मुतासिर करती है कि आप लोग वोट डालने जाएं? क्योंकि वो जो है हर बात
हक बात वो जो आवाज़ उठा करता है हर एक के हर एक भाइयों के लिए यही मोमेंटम 1-1.5 महीने में बना रहेगा। नहीं गठबंधन का अभी यहाँ पर प्रचार शुरू, गठबंधन कुछ नहीं होगा, वो सब जेडी कांग्रेस का प्रचार शुरू होगा, कुछ भी हो राहुल गांधी वगैरह की रैली हो हुई, जाए वो होने वाला नहीं है। राहुल गांधी वगैरह की रैली हुई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सिर्फ जो हवा है क्या है सबके दिल में बैठा हुआ है, हमें किसको देना है। हाँ वही है, जब दिल में रखा है तो हम आपको जाहिर करेंगे तो हम किसको देंगे, हमारे दिल में है ना। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ बिहार।